चलिए आज चलते हैं एक ऐसी कहानी की गहराइयों में जो एक सुनसान हवेली के अंधेरे कमरों में घटी थी। ये कहानी है एक परिवार के डर की, एक आत्मा की कभी न मिटने वाली भूख की और एक ऐसे राज की जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। समझिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थे जो उस परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो कहानी शुरू होती है आधी रात के खूब अंधेरे में, जब एक माँ मंदाकिनी अपने ही घर की रसोई में कुछ ऐसा देखती है जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। वहां उसकी बेटी सुगंधा खून से पूरी तरह लथपथ कच्ची मछली को किसी जंगली जानवर की तरह खा रही थी। उस एक पल में वो मंदाकिनी की बेटी नहीं बल्कि कोई राक्षसी लग रही थी जिसे पहचानना तक मुश्किल था। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? सुगंधा का पल पल में बदलना। एक पल वो एक भारी मर्दाना आवाज में बात कर रही थी और अगले ही पल वो वापस अपनी मासूमियत में लौट आती, घबराई हुई सी। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। परिवार का असली डर बस यहीं से शुरू हुआ था। अब जैसे जैसे ये अजीब और भयानक घटनाएं बढ़ने लगी ना, परिवार को एक ऐसे कड़वे सच का सामना करना पड़ा जिस पर कोई भी माँ बाप कभी यकीन नहीं करना चाहेगा कि इस पूरी दहशत की वजह उनकी अपनी ही बेटी थी। तभी घर के पुराने नौकर भुवन ने उस आत्मा को पहचाना। उसने बताया कि ये मैछो भूत है, एक ऐसी आत्मा जो पास की नदी से जुड़ी लोक कथाओं का एक बहुत पुराना हिस्सा थी। कहते हैं कि अगर इसे एक बार मछली का स्वाद लग जाए तो इसकी भूख कभी नहीं मिटती और ये अपने शिकार की जान लेकर ही दम लेती है। अगली सुबह जब हुई तो मंजर और भी खौफनाक था। घर के बाहर छोटे मोटे जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सुगंधा अपने बिस्तर के नीचे बेहोश मिली और उसकी बड़ी बहन इंद्राणी, वो पूरी रात अपने कमरे में उस डरावनी आवाज से सहमी हुई थी जो दरवाजे के बाहर से उसे धमका रही थी। अब सोचिए, परिवार के पास क्या रास्ता बचा था? कोई भी नहीं। अपनी और अपनी दूसरी बेटी की जान बचाने के डर से उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी माँ बाप का दिल तोड़ दे। उन्होंने सुगंधा को उसी के कमरे में बाहर से ताला लगा दिया। सुगंधा को कमरे में बंद तो कर दिया। परिवार ने सोचा चलो अब शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उस रात जो हुआ उसने तो इस पूरी पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। आधी रात को उनके दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगीं, फिर घर में सामान फेंके जाने की, और आखिर में तो उनके अपने बिस्तर के नीचे से कोई खटखटा रहा था। सवाल तो अब ये था कि अगर सुगंधा कमरे में बंद है तो फिर ये सब कौन कर रहा था? और सुबह सुबह जब उन्होंने दरवाजा खोला ना, तो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सुगंधा का कमरा बाहर से वैसे ही बंद था और वो तो पूरी रात से बेहोश पड़ी थी। इसका तो एक ही मतलब था, जो भी शैतानी ताकत थी वो अभी भी घर में आजाद घूम रही थी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, परिवार पूरी तरह से हताश था, तब उनका नौकर भुवन एक आखिरी उम्मीद लेकर आया। वो अपने साथ एक सिद्ध पुरुष को लाए थे, एक ऐसे ज्ञानी जो अदृश्य शक्तियों को देखने और उन्हें काबू करने की ताकत रखते थे। उन सिद्ध पुरुष ने आते ही, मतलब घर में कदम रखते ही, वहां की ऊर्जा को भांप लिया। उन्होंने एक लोहे की कील पर कुछ मंत्र फूंके और उसे बेहोश सुगंधा के ऊपर घुमाया, पर सुगंधा पर कोई असर नहीं हुआ। फिर वो बहुत शांति से उसकी बहन इंद्राणी की तरफ मुड़े, और जैसे ही वो कील इंद्राणी के सिर के पास पहुंची, उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गईं और वही राक्षसी आवाज, वही आवाज चीख पड़ी। राज खुल चुका था। सच इतना ज्यादा चौंकाने वाला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उस रात जब भूत इंद्राणी के दरवाजे पर था तो उसने सिर्फ उसे डराया नहीं था, बल्कि अपना ठिकाना सुगंधा से बदलकर इंद्राणी के शरीर में कर लिया था। जानवरों को मारना और परिवार को डराना, ये सब इंद्राणी के शरीर से किया जा रहा था। सिद्ध पुरुष ने बताया कि वो लोग बिल्कुल सही समय पर आ गए थे। अगर अगले 24 ही घंटों में भूत का असली ठिकाना पता नहीं चलता तो वो हमेशा के लिए इंद्राणी की आत्मा पर कब्जा कर लेता और शरीर की असली मालिक यानी सुगंधा की मौत हो जाती। तो अब जब दुश्मन की पहचान हो चुकी थी तो उसे हराने का वक्त भी आ गया था। इंद्राणी को बचाने और उस मेछो भूत को हमेशा के लिए खत्म करने की अंतिम लड़ाई अब नदी के किनारे लड़ी जानी थी। ये तंत्र बहुत ही खतरनाक और सटीक होना था।
सबसे पहले घर के चारों कोनों में मंत्र फूंके हुए बांस गाड़कर एक सुरक्षा घेरा बनाया गया। फिर इंद्राणी को नदी किनारे एक कुर्सी से बांधा गया और ताज़ी मछली का लालच देकर उस भूखी आत्मा को शरीर छोड़ने पर मजबूर किया जाना था। और जैसे ही वो आत्मा बाहर आएगी, उसे एक जलते हुए नारियल से भस्म कर देना था। और हुआ भी वही। मछली की महक और अपनी उस कभी न मिटने वाली भूख के आगे वो आत्मा एकदम बेबस हो गई। जैसे ही उसने इंद्राणी का शरीर छोड़ा, सिद्ध पुरुष ने पूरी ताकत से वो जलता हुआ नारियल उसकी तरफ फेंका और एक भयानक चीख के साथ वो आत्मा आग में जलकर राख हो गई। उस भयानक अनुभव ने जाहिर है परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने उसी महीने अपना तबादला करवाया और उस मनहूस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया, फिर कभी वापस न आने के लिए। आज वो हवेली तो वीरान है, पर एक सवाल है जो आज भी हवा में तैरता है। क्या वो आत्मा सच में खत्म हो गई, या फिर वो बस नदी के अंधेरे पानी में अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है?